अपने आप को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जब तक तुम अपने आप को नाम में, रूप में जानोगे, असली ज्ञान कभी नहीं होगा। तुम मैं का त्याग करो, तभी आत्मा जो है प्रकट होती है। क्योंकि अभिमान आदमी को गिराता है और विनम्रता ही मनुष्य को ऊपर उठाता है। इसलिए संसार में मुक्त होना केवल भ्रांति को छोड़ना है। क्योंकि आत्मा हमेशा मुक्त ही है, उसे दुनिया का कोई बंधन बांध नहीं सकता। इसलिए गीता में भगवान ने कहा है कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न दुनिया के कोई भी अस्त्र शस्त्र उसे काट सकते हैं, न पानी गीला कर सकता है, न हवा सुखा सकता है। इसलिए आत्मा की ओर लौटो। संसार में जब तक भटकते रहोगे, आत्मज्ञान कभी नहीं मिलेगा। और आत्मज्ञान मिलने के बाद फिर संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि आत्मज्ञानी हमेशा अपने आप में संतुष्ट, शांत और आनंदित रहता है। उसे बाहरी वस्तु सुख नहीं प्रदान करते। जितना धन के पीछे भागने वाले सुखी और संतुष्ट नहीं हैं, उतना सुखी और संतुष्ट आत्मा की ओर मुड़ने वाले, आत्मा में स्थित रहने वाले हमेशा प्रसन्न रहते हैं और आनंदित रहते हैं। दुनिया के मान बढ़ाई, पद और प्रतिष्ठा दूसरों के द्वारा दिया गया है। ये दुनिया वाले जब उनका स्वार्थ तुमसे नहीं सधेगा, तो कब तुम्हारी पद प्रतिष्ठा को छीन लें। जैसे हवा में गुब्बारा भरने के बाद फूल जाता है, वही संसारिक पद प्रतिष्ठा है, तुम फूल जाते हो। और दुनिया वाले फिर हवा निकाल देते हैं। कोई मुख्यमंत्री है या प्रधानमंत्री है, यह जनता के द्वारा दिया गया है। जब उनके काम निकल जाएंगे या तुम उन
की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे तो आज जो जिंदाबाद कर रहे हैं वही लोग कल मुर्दाबाद करने लगेंगे। इसलिए बाहर के नाम पद प्रतिष्ठा दिया हुआ क्षणिक है, असली सुख अपने आंतरिक आत्मा का ही सुख है। इसलिए आत्मा में ही रमन करो, यही सुख का आधार है।